यस्य भूमि प्रमान्तरिक्षमुतोदरम् दिवं यश्चक्रे मूर्धानम् तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। यस्य निःश्वसितं वेदा यो वेदेभ्योऽखिलं जगत् निर्ममेतमहं वन्दे सर्वकामफलप्रदम्। मंच पर विराजमान आर्य जगत के यशस्वी विद्वान आचार्य आर्य नरेश जी, इस गुरुकुल की प्रबंध समिति के अध्यक्ष और जो पूरी तरह से इस गुरुकुल के लिए समर्पित हैं, अपने विग्रह के साथ उपस्थित श्री ध्रुव मित्तल जी, जिनसे अभी आप संगीत के माध्यम से बहुत सुंदर चर्चा सुन रहे थे, प्रिय अजय आर्य जी, गुरुकुल के आचार्य, जिनके प्रयत्नों का फल गुरुकुल के विकास में स्पष्ट दिखाई देता है, आचार्य उदयन जी, और बाहर से पधारे हुए हमारे दूसरे सभी सम्मानित बंधु, प्रिय छात्रों, मातृशक्ति। हम इस भवन में बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि यह भवन जो बना है यह बड़ा सुनियोजित है। कोई व्यक्ति बाहर से आए और बाहर से आकर के पूछने लगे कि यह भवन किसने बनाया है, तो हम सबका उत्तर होगा कि इस भवन को सरकार ने बनवाया है, गुरुकुल को समर्पित किया गुरु विरजानंद जी की स्मृति में, और बहुत कुशल कारीगरों के द्वारा यह भवन निर्मित है। फिर वो ये पूछने लगे कि क्यों बनाया है, इसके बनाने का प्रयोजन क्या है। तो आप सीधा सा उत्तर दे सकते हैं कि यह भवन इसलिए बनाया गया है कि इसमें सभाएं हो सके, बैठ सके, सत्संग हो सके या कोई अन्य आयोजन हो तो उसके लिए हो सके। तो इससे इतनी बात समझ में आई कि ये जो कुछ भी बना हुआ दिखाई दे रहा है, इस बने हुए पदार्थ के बनाने का कोई प्रयोजन है, बनाने का कोई प्रयोजन है, क्योंकि बिना प्रयोजन के हमें कोई कार्य होता हुआ नहीं दिखाई देता। बिना प्रयोजन के संसार में कुछ क्रियाएं कभी कभी दिखाई देती हैं, किंतु उन्हें हम क्या मानते हैं। कई बार आपने देखा होगा सड़क के किनारे जून का महीना, भयंकर गर्मी, और उस गर्मी में भी नवयुवक, कई बार वो कुमार हो सकता है, कई बार वह वृद्ध भी हो सकता है, कोई माता अथवा बहन भी हो सकती है, वो वैसे ही चलता रहता है। कभी सड़क के इस किनारे चला गया, कभी सड़क के उस किनारे चला गया, और मन में आया तो डिवाइडर के साथ बैठ गया, मन में आया तो जहां खड़ा हो गया, पीछे गाड़ी वाला हॉर्न देता रहे, और जब मन किया तो वहीं पर लेट गया, और कोई बात हुई तो अपना सांस्कृतिक कार्यक्रम भी सड़क पर कर लिया। तो ऐसे व्यक्ति को
जिसका न चलने का तरीका है, न बैठने का तरीका, न कोई कार्य करने का तरीका, कहां जाना कहां नहीं जाना उसे कोई पता नहीं है, बस चले जा रहा है, उसे क्या कहते हैं? ऐसा व्यक्ति जब कभी सड़क पर देखा हो तो क्या कहोगे उसे, या क्या कहते हैं? लोग उसे पागल कहते हैं, लोग उसे विक्षिप्त कहते हैं। और फिर उसका ठिकाना देश में कहीं कहीं बने हुए कुछ स्थान है, वहां पर उसका ठिकाना होता है, जिसे पागल खाना कहते हैं। दिल्ली में भी बना हुआ है, आगरा में भी बना हुआ है, बरेली में बना है, या पंजाब में भी जरूर कोई बना होगा। उसे पागल कह रहे हैं और वहां छोड़ देते हैं, कैद कर देते हैं एक प्रकार से। क्यों? क्योंकि वो जो चल रहा था, चलते आप भी हैं, चलते हम भी हैं, और लोग भी चलते हैं, चल वो भी रहा था, दोनों के चलने में कोई अंतर था, और वह अंतर क्या था? प्रयोजन का अंतर था। आप जितनी क्रियाएं करते हैं, चेष्टाएं करते हैं, वो प्रयोजन मूलक है, उनके मूल में कोई ना कोई प्रयोजन है। बिना प्रयोजन के मनुष्य की बात तो छोड़ दीजिए, पशु पक्षी की चेष्टाएं भी बिना प्रयोजन के नहीं है। जब सवेरे आप उठते हैं तो देखा होगा, उठते समय कुछ चिड़ियां बोल रही होती हैं, कुछ आकाश में उड़ करके जा रही होती हैं। तो जो चहचहाते हुए, पंखों को फड़फड़ाते हुए पक्षी अपने घोंसले को छोड़ करके निकले हैं, और दोपहर तक होते होते वो लौटना प्रारंभ कर देंगे। कोई जल्दी लौट आएंगे, कोई सायंकाल तक लौटेंगे। तो उनका जो अपने घोंसले को छोड़ करके जाना, उसका कोई प्रयोजन है। आप कहेंगे कि प्रयोजन बड़ा स्पष्ट है, भोजन की तलाश में गए थे। लौट करके क्यों आ गए? कि विश्राम करना था, और यदि घोंसले में उनका परिवार था, उनके बच्चे थे, तो उनके लिए भोजन लेकर के आए और उसकी व्यवस्था करना, उनकी सुरक्षा करना, इसलिए लौट करके आए। पतंजलि ने एक बात कही है, प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदो अपि न प्रवर्तते। जो मंद बुद्धि वाला, थोड़ी सी बुद्धि है, पागल को छोड़ दीजिए, जिसमें थोड़ी सी भी बुद्धि है, थोड़ा सा विवेक है, समझ है, वह व्यक्ति भी जिस कार्य में प्रवृत्त होगा, जिस काम को करेगा, उसके पीछे उसका कोई ना कोई प्रयोजन होगा। और जो व्यक्ति प्रयोजन को लेकर के कार्य करता है, वह अपने कार्य को सिद्ध कर लेता है, सफल हो जाता है। और यदि प्रयोजन को छोड़ करके वैसे ही करने लगे, अब आप सब विद्यार्थी हैं, क्या करते हैं? पुस्तक लेते हैं, नोट्स बनाते हैं, पढ़ते हैं, याद करते हैं, उत्तर देते हैं, कोई प्रयोजन तो होगा उसका। प्रयोजन है उस कक्षा को पार करना, परीक्षा को पार कर जाना, अगली में जाना। फिर नया कुछ पढ़ने लगते हैं, फिर प्रयोजन है उसका। और जिस दिन हम ये मान लेते हैं कि प्रयोजन समाप्त हो गया, हम पुस्तकें पढ़ना छोड़ देते हैं। यही तो होता है विद्यार्थियों का। जब परीक्षाएं हो जाती हैं तो परीक्षाओं की समाप्ति के बाद 1-2 महीना जब छुट्टी आप मना रहे होते हैं, क्या पुस्तक को उतना ही खोलकर पढ़ते हैं जितना पहले दिन पढ़ रहे थे? नहीं पढ़ते। ऐसे ही कोई BA MA कर ले, नौकरी लग जाए, कुछ करने लगे, सब पुस्तकें छूट जाती हैं। जो उसने मैथमेटिक्स पढ़ा वो छूट गया, केमिस्ट्री पढ़ी थी, फिजिक्स पढ़ा था, अध्यापक हो गया जाकर के किसका? वो साइंस का हो गया। और बड़ा विद्यालय था तो एक को मिली केमिस्ट्री, किसी को फिजिक्स मिल गई। तो BSc तक जो मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री पढ़ रहा था वो सब छोड़ दिए, केवल फिजिक्स रह गई। जो केमिस्ट्री पढ़ा रहा वो केवल केमिस्ट्री तक सीमित होकर के रह गया, सब छोड़ दिया। किस लिए? उसे लगता है कि इसको पढ़ने का प्रयोजन पूरा हो गया। और प्रयोजन सामने होता तो काम में प्रवृत्ति बनी रहती।
तो जो महर्षि ने कहा कि प्रयोजनम अनुद्दिश्य, प्रयोजन को उद्दिष्ट न करके, पीछे छोड़ करके मंद से मंद व्यक्ति प्रवृत्त नहीं होता। अर्थात जो काम हम कर रहे होते हैं उसमें कोई ना कोई प्रयोजन रहता है, और नहीं प्रयोजन रहता तो हम साधारण व्यक्ति में नहीं गिने जाते। तो यह जो भवन बना, इसके बनाने का प्रयोजन था। अब जब इस भवन के बनाने का कोई प्रयोजन था, तो इतना बड़ा जो ये ब्रह्मांड बना है, यह जो सृष्टि है, इस सृष्टि के रचने का कोई प्रयोजन होगा या नहीं होगा? और यदि इसका कोई प्रयोजन नहीं है, तो इसका जो रचयिता है उसे क्या कहेंगे? विवेकवान या अविवेकी? सोच समझकर काम करने वाला या बिना सोचे समझे काम करने वाला? यदि प्रयोजन नहीं होगा तो बिना सोचे काम करने वाला है, और प्रयोजन है तो उसने सोच समझ करके बनाई होगी। तो इसका प्रयोजन क्या है? अब प्रयोजन होने के लिए, जैसे ये बनी हुई वस्तु है, जो निर्मित वस्तुएं हैं, उनके लिए एक निर्माता होना चाहिए, एक बनाने वाला होना चाहिए जो बनी वस्तु है। ये कपड़ा बना है तो इसके बनाने वाला है। पहले उसको जुलाहा कहते थे। वो बनाता तो वैसे ही था, धागा पूरता था, दाना बाना लगा करके, ठोक करके। अब उस काम को कुछ मशीनें कर रही हैं। आदमी का काम केवल इतना रह गया कि किनारे पर जाकर के धागे के रोल लगा देता है, और धागा टूट जाए तो मशीन बंद हो जाती है। कभी जाकर के देखेंगे किसी पावर लूम के उसमें आया, तो देखेंगे कि जितने रोल लगे हुए हैं, 24 लगे, 28 लगे, जितने भी लग रहे हैं, उन पर से धागा उतर करके चल रहा है। और किसी एक का धागा टूट गया तो मशीन कट बंद हो जाएगी। एक दो आदमी वहां खड़े रहते हैं, तुरंत उस धागे को जोड़ेंगे और मशीन को चलाएंगे। जुलाहा भी यही काम करता था। धागा टूटता था, उसे पता रहता था कि खींचने में धागा टूट गया, तो जोड़ता था। जो नियम है वो नियम एक सा है। मशीन के होने से केवल इतना अंतर आया कि शीघ्रता हो गई, जल्दी होने लगा, और आदमी करता था अपने सामर्थ्य से, थोड़ी देर लगती थी, किंतु करने वाला था, बनाने वाला था। तो जब कोई वस्तु बनती है तो एक तो उसके बनाने वाला, और एक जो वस्तु बन रही है, जो पदार्थ तैयार हो रहा है, वो जिससे तैयार हो रहा है, वो दो चीजें जरूर होंगी। कपड़ा बन रहा है तो उसके लिए सूत, धागा, कपास ये जरूरी है। ऊन का होगा तो ऊन जरूरी हो जाएगी। जिसका बनेगा वो जरूरी है, उसके लिए उपादान जिसे हम कहते हैं। और दूसरे बनाने वाला जरूरी है, नहीं तो बनेगा नहीं। कोई कहे कि ये ऐसे ही सारा संसार बन जाता है, बहुत लोग कहते हैं कि इसको बनाने वाले की जरूरत नहीं है, इस संसार को छोड़ दीजिए, मान लें थोड़ी देर के लिए बन जाता होगा, बन गया होगा जब बना। आज एक कलम क्यों नहीं बनता जिसकी कीमत कुछ भी नहीं है? आपने एक अच्छी सी कंपनी का ले लिया, 5-7 लाख रुपए का पेन मिल जाएगा। छोटा सा ले लिया सस्ता, तो 2-2.5 हजार रुपए का मिल जाएगा। उसमें रिफिल लगता है, कितने का मिल जाएगा? 250-300 रुपए का मिल जाएगा। मिलता है रिफिल, ध्यान रखना। ये जो 5 रुपए का मिलता है, ये 250 रुपए का भी मिलता है। जैसा पेन होगा वैसे ही रिफिल की कीमत होगी। क्रॉस में डालोगे तो 250 का ही आएगा, माउंट ब्लैंक में डालोगे तो कुछ ज्यादा का ही आएगा। तो ऐसे ही बिना बनाए ना तो वो रिफिल बना है आज, ना वो बिना बनाए पेन बना, आज कुछ नहीं बनता। जब ये शुरू में ब्रह्मांड बिना बनाए किसी के बन गया,
तो आज इतना बड़ा बना था, तो आज छोटी छोटी चीज क्यों नहीं बनती बिना बनाए? कभी नदी के किनारे जाओ और नदी के किनारे रेत पर पड़े हुए कुछ सीपी मिल जाएंगे, छोटे छोटे टुकड़े, और उन्हें देखा होगा उनमें कुछ आकृति बनी रहती है, कुछ धारियां सी बनी रहती हैं, कुछ लाइन ऊंची नीची हुई रहती हैं। वो क्या पानी में अपने आप बन जाते हैं? जो इतने इतने छोटे छोटे, एक नाखून के बराबर भी मिलेंगे, इससे छोटे भी मिलेंगे। कुछ शंख की आकृति के मिल जाएंगे, जैसे बड़ा शंख बजाने वाला, देखा है ना शंख तो सबने। ऐसे ही शंख की आकृति के कुछ इतने मिल जाएंगे जो एक नाखून जितनी जगह में रखो तो 3 या 4 भी सिमट जाएंगे, इतने छोटे। क्या वो बिना बनाए समुद्र में, पानी में, नदी के किनारे बन जाते हैं क्या? बताओ, नहीं बनते, बिना बनाए नहीं बनते। उनको बनाने वाला भी उसके अंदर रहता है। जब वो बनता है ना शंख, वो ऊपर लिपटते हुए जब वो अंत में उसमें से निकलता है, तो कहीं वर्णन मिल जाए तो देख लीजिएगा वो बना करके किस तरह से निकलता है। और कुछ ऐसे होते हैं कि जो ऐसा ढंग से बना लेते हैं कि निकलने का दरवाजा नहीं रख पाता, वो अंदर ही रह जाते हैं। फिर वो गर्म पानी में डाल करके उनके अंश अंश होकर के बाहर निकलते हैं। अर्थात आज भी कोई छोटी से छोटी वस्तु, छोटी से छोटी चीज, उस छोटे से सीपी, छोटे से शंख से लेकर के आज भी हम देख रहे हैं उस सब को बनाने वाला कोई ना कोई है, वो बनी है। और जो बन रही हैं प्रयत्न पूर्वक बन रही है। देखिए, 2 तरह से बनती हुई हो सकती है। एक बिना प्रयत्न के बनती हुई हो सकती है, एक प्रयत्न के साथ बनती हुई हो सकती है। जो प्रयत्न पूर्वक बनाई जा रही है उसका कोई ना कोई उपभोक्ता है, उपभोग करने वाला है। अर्थात वो जिसके लिए बनाई जा रही है वो भोक्ता है। समझ रहे हैं? तो किसी के लिए तो बनाई जा रही है, तो कुल कितनी चीजें हो गई? 3 हो गई। एक हो गई बनने वाली वस्तु, बनने वाली वस्तु, दूसरा बनाने वाला, और तीसरा जिसके लिए बनी। बनने वाली जो वस्तु है वो जिससे बनती है वो उसका मूल है। जैसे ये पाइप बना है किससे? लोहे से, और ये लीड प्लास्टिक से बनी है। किंतु इस लीड के लिए भी कोई बनाने वाला है और इस पाइप के लिए भी कोई बनाने वाला है। जिससे ये बने वो इसका उपादान है। तो इसलिए जो बनी हुई वस्तुएं हैं उनका प्रयोग करने वाला, उपभोग करने वाला प्रयोक्ता या उपभोक्ता जो भी है वो चेतन प्राणी है। ये जड़ पदार्थ है, ये जड़ है, इसमें चेतना नहीं है। इसमें कहीं कहीं चेतना का लक्षण जो गति दिखाई देता है, कुछ जड़ पदार्थों में गति दिखाई दे जाती है। जो गति दिखाई दे जाती है वो उनकी अपनी गति नहीं होती, वो किसी ने उसको गति दी है, गति नामक, वेग नामक और उसको दिया है, तब उसमें गति दिखाई देती है। जैसे खेल के मैदान में गए और वहां पर डिस्कस थ्रो हो रहा था या जेवलिन थ्रो हो रहा था। डिस्कस थ्रो वो होता है कि जो खेल के मैदान में खिलाड़ी एक प्लेट सी, कटोरी सी लिए रहते हैं, प्लेट, वो बीच में से ऐसे उभरी हुई, किनारे उसके दबे हुए, ऐसे उभरी हुई होती है और दोनों तरफ से दबी सी रहती है, और खिलाड़ी ऐसे हाथ पर लेकर के उसको इस तरह से
थोड़ी दूर दौड़ता है और दौड़ करके फिर उसको फेंकता है, फिर उसको फेंकता है। तो जहां उसका पहला किनारा लगता है वहां तक उसकी गति मानी जाती है, वही दूरी नापी जाती है खेल में। तो कहते हैं कि डिस्कस थ्रो वहां पहुंच गई। जो भाला है जेवलिन, वो चाहे नीरज चोपड़ा फेंके या आप सीख ले फेंकना या कॉलेजों के विद्यार्थी फेंकते हैं, वो सब कौन है? चेतन है। और जो फेंकते हैं, जितना जिसके इस कंधे से लेकर के यहां से, और ये बल है। टेक्निक तो होगी, तकनीक तो होगी, तकनीक लाख आती हो और बल नहीं है, क्योंकि वेग नामक संस्कार को देने के लिए जो फोर्स लगानी पड़ती है, शक्ति लगानी पड़ती है, वो भी जरूरी है। उससे वो उतनी दूर पहुंच जाता है। तो वहां तक जो जड़ की गति है वो उसकी अपनी गति नहीं है, वो गति एक चेतन ने दी है। ऐसे ही कार का पहिया घूम रहा है, कोई इंजन चलता हुआ देखेंगे तो उसके बराबर में एक व्हील घूमता रहता है। वो जो व्हील घूम रहा है, उस व्हील को जो गति दी है वो किसने दी? पहले तो आदमी हैंडल लगा करके देता था, अब टेक्निक बदली है, थोड़ा सा उससे दे दी, उसमें भी कहीं ना कहीं उसने शक्ति रखी, चाहे वो विद्युत की शक्ति रखी, जो भी रखी, पर वो कितनी देर चलता है? जैसे ही उसका वेग नामक संस्कार खत्म हो जाएगा, वो जड़ की गति वहीं रुक जाएगी, वो किसी कारण से रुक जाए। इसलिए कार खड़ी हो जाती है, इंजन रुक जाता है, फेंकी हुई क्रिकेट की बॉल वहीं जाकर के रुक जाती है, डिस्कस थ्रो रुकता है, जेवलिन रुकता है, सब रुकता है। तो ये समझें कि ये जो जड़ में गति है ये चेतन की गति है, और ये जो जड़ पदार्थ बने ये किसके लिए बने? चेतन के लिए बने। बनाने वाला कौन है? वो भी सत्ता, चेतन सत्ता है। अब जब ये छोटी छोटी चीजें किसी ने बुद्धि पूर्वक सोच समझ करके प्रयत्न से बनाई है, प्रयत्न पूर्वक बनी है, बुद्धि पूर्वक बनी है, और बनने का कोई ना कोई प्रयोजन है। तो ये जो जब ये छोटी चीज नहीं बनती, ये दरवाजा नहीं बनता, माइक नहीं बनता, तो इतना बड़ा ब्रह्मांड जो लोग कहते हैं कि इसको किसी ने नहीं बनाया, ये तो अपने आप ही बन जाता है। और कहते हैं कि देखो कुछ पदार्थों में केमिकल रिएक्शन होते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, और उन रासायनिक अभिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप चीजें बन जाती हैं। जैसे दो रंग मिलाए और पानी मिलाया, थोड़ा सा उनको इकट्ठा कर दिया, देखते हैं मिलकर के क्या हो गया, तीसरा रंग बन गया। तो ये जो रासायनिक अभिक्रिया है, केमिकल रिएक्शन है, कहते हैं पदार्थों में ऐसा ही केमिकल रिएक्शन हुआ और ये सृष्टि बन गई। तो केमिकल रिएक्शन हुआ, सृष्टि बन गई है? वो केमिकल रिएक्शन किसने किया? दो रंगों को मिलाया किसने? एक बात। दूसरे, उनके मिलाने का ठीक ठीक अनुपात कैसे सीख लिया उन्होंने? किस मात्रा में किसको कितना मिलाएं तो कौन सा रंग बनेगा? जिसे ड्राइंग एंड पेंटिंग पढ़ते हैं ना, आप तो यहां नहीं सीखते। ये जो चित्र बने हुए देखते हैं, हाथ के चित्र बने हुए, चित्रकारी ने बनाता है, और उसमें जो रंगों का संयोजन करता है, किस रंग को कैसे देना है। आपने देखो चित्र देखा होगा, पेंटिंग देखिए थोड़ी देर के लिए, ऑयल पेंटिंग ऋषि दयानंद की भी हो सकती है और दूसरी बनी हुई भी हो सकती है। उस पेंटिंग में देखें तो आपको बिल्कुल लगेंगे सपाट है, प्लेन पड़े हुए हैं, और कुछ हिस्से लगेंगे बड़े ऊंचे हो गए, उठे हुए, जैसे पगड़ी दिखाई देगी, वो लगता है कि ये बिल्कुल आगे को निकली और इतनी बनी हुई है, किंतु क्या सचमुच वो आगे को निकली हुई है? वो उतनी उस बोर्ड के ऊपर उठी हुई है? नहीं, वो रंगों का संयोजन उसने किया है कि एक रंग को दबाया है, वो दबा हुआ रंग तो
उसकी जमीन दिखाई देगी, पृष्ठभूमि दिखाई देगी, और दूसरी उससे उभरी हुई दिखाई देगी। बोर्ड प्लेन है और नाक उभरी हुई दिखाई देती है, नहीं देती? साइड से देखो, कान अलग दिखाई देता, उभरा हुआ, पगड़ी उभरी हुई दिखाई दे रही है। ये कौन करता है? ये रंगों में अपने आप नहीं हुआ, ये संयोजन करने वाला चेतन है। वो जो चेतन सत्ता है, वो जिसके लिए कर रहा है वो उपभोक्ता है। तो ये जो इतना बड़ा ब्रह्मांड बना है, इस ब्रह्मांड का रचने वाला, बनाने वाला, ये कोई एट्रेंडम नहीं हुआ, आकस्मिक क्रियाएं नहीं है। ये जिसको कहते हैं अकस्मातवाद, दार्शनिक कहते हैं कि अचानक हो गया। अचानक नहीं होता। कुछ मतपंथ हैं जो ये मानते हैं कि अचानक हो जाता है, जो ये मानते हैं कि बस उसने कहा हो जा और हो गया। ऐसा नहीं होता, ये सब करता चाहिए। और जितना बड़ा ब्रह्मांड है, ये कैसा दिखाई देता है? ये बड़ा बुद्धिपूर्वक बना हुआ है। जो सृष्टि बनी बड़ी बुद्धिमत्ता पूर्वक बनी, बहुत विवेक पूर्वक बनी। उसके छोटे से हिस्से अपने शरीर को देखो, इसका जो निर्माण हुआ है वो विवेक पूर्वक है या अविवेक पूर्वक है? सोच कर देखिए कितना विवेक पूर्वक है। हर अंग को आप देख लीजिएगा, ये अंगुलियां हैं, ये छोटी बड़ी ना होती, और इनके ये जो जोड़ दिखाई दे रहे हैं, इनमें ये कर्व ना होते, मुड़ने का सामर्थ्य ना होता, तो क्या हाथ का काम हम कर पाते? नहीं कर पाते। तो ऐसे ही प्रत्येक अंग को समझ लीजिएगा। ये कान का छिद्र तो होता जो अंदर वाला है, पर इसके ऊपर लगी हुई जो, जिसे संस्कृत में कहते हैं ना कर्ण संस्कुली, ये ना होती, ये ना होती, और होती तो बिल्कुल प्लेन लग जाती। जैसे देखा होगा ना, वेंटिलेटर के ऊपर भी तो कई बार स्लैब डाल देते हैं, टीन का टुकड़ा लगा देते हैं बरसात रोकने के लिए या सीधी धूप रोकने के लिए। तो ये कान भी वैसा ही सपाट लगा दिया होता, तो जो बाहर से आने वाली ध्वनि है, वो ध्वनि इससे टकरा करके अंदर जा रही है, और टकरा रही है कहां कहां, कहीं ऊंचाई पे, कहीं नीचाई पर, वो सब अपने हिसाब से टकराकर अंदर जाकर के जो अलग अलग हमें सुनाई पड़ रहा है, वो इस संरचना का बड़ा योगदान है उसमें। इसे कान को हटा दिया जाए, ये छिद्र मात्र रह जाए, तो वो बात नहीं रहेगी, इससे पूरा प्रयोजन नहीं हो सकता। तो शरीर का प्रत्येक अंग जितना सोच समझ करके निर्मित किया, बनाया, एक समानुपातिक रूप से बनाया, एक ठीक ठीक अनुपात लिया, और तब ये बनाया। तो विवेकवान चाहिए। पर बना क्यों दिया, किसके लिए बना दिया? दर्शनकार ने सूत्र दिया है, हम उसको सारांश में समझ लें। उसने कहा कि ये जो बनाया है, ये भोगाप वर्गार्थम दृश्यम, हम इतना सा हिस्सा मान लें, सारी चीजें छोड़ दें। ये दो प्रयोजन है इसके बनाने के। एक प्रयोजन है इसका भोग, और दूसरा प्रयोजन है अपवर्ग। एक प्रयोजन भोग और दूसरा प्रयोजन अपवर्ग। अब जो भोग है वो कौन करेगा? भोग करेगी चेतन सत्ता, अर्थात चेतन सत्ता। अब हम ये जो शरीर है, तो ये चेतन है या कोई चेतन और है इसके पीछे? ये शरीर चेतन नहीं है। इसमें चेतना तब तक है जब तक वो चेतन तत्व इसके अंदर है। यदि वो इसके अंदर से निकल गया तो इसमें चेतना नहीं बचती। अब ये बना तो जड़ पदार्थों से, तो जड़ पदार्थों से बना है तो ये जड़ ही रहेगा। जड़ पदार्थों के मिलने से चेतना उत्पन्न नहीं होगी। नास्तिकों का मत है हो जाती है, वो मानते हैं नास्तिक, किंतु कोई आस्तिक नहीं मानता। वो मानता है कि यदि
जड़ पदार्थों के मिलने से इनमें चेतना स्वतः आ जाती। तो इसमें आंख भी है, हाथ भी है, कान भी है, नासिका भी है, पैर भी है, सब कुछ है। किंतु एक दिन ऐसा आता है इनमें से कोई गायब नहीं होती। दोनों आंखें अपने ठिकाने पर, कान दोनों वहीं ठिकाने पर, पैर भी वैसे ही बिल्कुल पड़े हुए लंबे, हाथ भी ऐसे ही है, सब चीज ज्यों की त्यों है। और घर वाले पकड़ पकड़ करके हिला रहे हैं, सवेरे 8 बज गए, उठा क्यों नहीं। और जब 2-3 बार हिलाने से नहीं उठा तो बताने की जरूरत नहीं पड़ती। जब वो हिलाने वाला चीख करके रोता है ना एकदम से, सबके कान खड़े हो जाते हैं, घर वालों के, अड़ोसी पड़ोसी तक आ जाते हैं कि भाई इतने जोर से चीख क्यों निकली। और आकर के देखते हैं कि ये नहीं रहा, चला गया। कहां चला गया? चारपाई पर पड़ा हुआ है, आंख भी वही है, कान भी वही, कोई गई चीज क्या? कोई नहीं गई, चला क्या गया? वो चेतना चली गई, वो चेतन सत्ता चली गई। तो संसार के सारे पदार्थ हैं, कार भी घर में है, सब ठाट बाट है, उनका उपभोग कौन करेगा? कौन चलाएगा? घर में किसी को कार आती नहीं, और जिसको आती थी वो चला गया है? तो कोई तो उपयोग करता नहीं ना, उसका उपभोक्ता वही था, उपयोग करता वो था। तो ऐसे ही जो जीवात्मा है, चेतन सत्ता है, वो भोगता है, भोग करने वाला है। इस जगत के जितने पदार्थ हैं वो सारे पदार्थ भोग्य पदार्थ हैं, भोग के योग्य है। और उसकी व्यवस्था करने वाला वो ईश्वर है, चेतन सत्ता है। तो जीव जो कर्म करता है, उस कर्म के फल स्वरूप उसको जो मिलना है, उसके मिलने की व्यवस्था करने वाला ईश्वर ही इस जगत का निर्माता है। जीवों के भोग के लिए निर्माण करता है, क्योंकि कोई भी भोक्ता अपने प्रतिकूल पदार्थ का भोग नहीं करना चाहता। आप भोजन करने के लिए बैठे, किसी विवाह में गए, शादी में गए, और वहां भोजन थाली में रखा हुआ था, आजकल की तरह नहीं था कि अपनी मर्जी से लो, सारी चीजें आ गई। आप क्या करते हैं? या तो निकाल करके बाहर रख देंगे कि मैं इसको नहीं खाऊंगा, इसको नहीं खाऊंगा, इसको नहीं खाऊंगा, और जो लेनी होती है वो कम पड़ गई तो दोबारा मांग करके ले लेंगे, दोबारा ले लेते हैं ना। तो ऐसे ही जीव ने जो कर्म किए थे उसके फल में यदि उसको कष्ट मिलना था, उसे दुख की प्राप्ति होनी है, तो उस दुख या कष्ट को कोई पाना चाहेगा क्या? सोच करके देखो। जैसे आप अपने प्रतिकूल पदार्थ को थाली में जरा हटा लेते हैं, नहीं खाना चाहते, लेना चाहते, तो यदि जीव को प्रतिकूल फल मिलना है तो अपनी इच्छा से वो उसे प्रतिकूल को नहीं लेगा। जितना जितना उसके अनुकूल होगा उसे वो स्वीकार कर लेगा। तो इसलिए कोई ना कोई फल का भोग कराने वाला चाहिए। आपकी इच्छा है या नहीं है, यह भोगना पड़ेगा। इच्छा है या नहीं है? अच्छा देखिए, अभी कल परसों एक चित्र निकल रहा था अखबार में, एक नवयुवक नीचे पड़ा और हाथ जोड़ रहा है, नीचे पड़ा और हाथ जोड़ रहा है, और ये कह रहा है कि बस मारो मत, हाथ जोड़ करके पड़ा पड़ा कह रहा है, मारो मत, मैं अब के बाद उत्तर प्रदेश में पांव नहीं रखूंगा, मारो मत। मारना क्या लग रहा है उसे कि ये पुलिस वाले खड़े पीछे, जो फोटो आया उसके हाथ में पिस्टल भी है, रिवॉल्वर भी है पुलिस वाले के, उनके पास हथियार दिख रहे हैं, और वो हाथ जोड़ रहा है क्योंकि उसे पता है कि ये तुरंत एक बस जरा सी उंगली हिलाएंगे तेरा काम हो जाएगा। तो मौत से डर रहा है, उस कष्ट को नहीं पाना चाहता जो मृत्यु के समय अनुभव हो। किंतु जब उसका बस चल रहा था दूसरों के साथ यही कर रहा था।
वो इसीलिए तो पकड़ा गया है कि मार करके दिल्ली से, और वो बरेली पहुंच गया। दिल्ली में किसी को मारा, पहुंच गया भागकर नेपाल जाने के लिए, रास्ते में बरेली पकड़ा गया। तो अपनी रुचि से तो नहीं पाना चाहता, वो गोली तो नहीं खाना चाहता, दूसरे को तो खिला रहा था, पर जब अपने लगने का नंबर दिखाई दे रहा है तो डर चढ़ा हुआ। तो ऐसे ही जितनी चीजें हमारे प्रतिकूल होंगी, दुख का लक्षण क्या है? प्रतिकूल वेदनीयम दुखम, जिसकी वेदनाएं हमारे प्रतिकूल हों, जो हमारी इंद्रियों को अच्छा नहीं लगता, रुचिकर नहीं है, प्रिय नहीं है, वो दुख है, दुख का मूल है। और अनुकूल वेदनीयम सुखम, जो हमारी अनुकूलता है उनसे सुख होता है। अब सुख और दुख तो व्यक्ति अलग अलग करेगा। अपने लिए तो मान रहा है गोली नहीं लगनी चाहिए, और दूसरे को मार करके सुखी हो रहा है, किंतु उसकी सजा जो मिलनी है वो लेना नहीं चाहता अपने आप। जो काम वो कर रहा है, गोली मारने का, लूटने का, बलात्कार का, हत्या का, उसकी सजा नहीं लेना चाहता, पर उसकी सजा उसको मिलेगी तो ठीक व्यवस्था बनेगी। और यदि उसको दंड ना मिले, सजा ना मिले, तो संसार की क्या हालत हो जाएगी? कहते हैं अनार्की हो जाएगी, अव्यवस्था हो जाएगी। तो वो अनार्की ना हो, उसके लिए सरकारें प्रयत्न करती हैं, पर इन सरकारों से भी तो बच रहते हैं। जो बड़ी सरकार है परमेश्वर, उसकी व्यवस्था है जीव को किए हुए कर्मों का फल भोगना है। और भोग करने के लिए ये शरीर छूट भी गया तो छूट गया, नया शरीर मिल जाएगा, उसमें जाकर भोग लेना, उसमें जाकर के भोग लेना, उसमें भोगता जाकर के, उससे निकल गया उस अगले में भोगता, जन्म जन्मांतरों तक ये जो भोग का क्रम उसका चलता है। उसी के लिए सृष्टि का सृजन है कि भोग अपवर्गार्थम। दूसरा है अपवर्ग। अपवर्ग क्या है? कह देंगे अपवर्ग तो सीधा सा अपवर्ग है फल प्राप्ति है, पढ़ते हो ना छोटे छोटे दर्शन के सूत्र वैसे सीख के, और वो जो 90 के सूत्र हैं वो थोड़ा सरल करके कह दिए गए तर्क संग्रह में या दूसरी चीजों में। अपवर्ग क्या है? अपवर्ग फल प्राप्ति है, किंतु फलों में सबसे बड़ा फल क्या है? सबसे बड़ा फल वो है जिस फल को प्राप्त करने के बाद किसी और फल को पाने की चाह ना बचे, लगे कि बस सब हो गए, वही तो है। बाकी तो आपने एक केला खाया, दूसरे की इच्छा जागृत रह गई तो कम रह गया ना। तो पूर्णता किसमें? वो कहते हैं अपवर्ग, इसलिए मोक्ष को कहते हैं। संस्कृत में अपवर्ग का अर्थ मोक्ष है, मुक्ति है। और मुक्ति में क्या मानते हैं कि वहां जाकर के कोई कामना शेष नहीं रही। जब लौट कर आएंगे फिर पुनरागमन होगा तब देखी जाएगी, पर एक बार को तो जाकर के तृप्ति हो ही गई, एक बार के लिए तो तृप्ति कम से कम हो गई। तो जीवों का फल भोग करने के लिए, किए हुए कर्मों को भोगने के लिए, और अच्छा प्रयत्न करें तो मुक्ति के लिए, इसके लिए परमेश्वर इस सृष्टि की व्यवस्था करता है। अच्छा, वो व्यवस्था ना करे तो क्या हानि हो जाएगी? थोड़ी देर के लिए सोच कर देखिए, तो जीवात्मा क्या करेगा? ये सृष्टि नहीं बनी तो जीवात्मा करेगा क्या? उसका तो कर्म स्वातंत्र है, उसको अवसर ही नहीं मिलेगा। उसको कर्म करने के लिए अवसर उपलब्ध कराना ताकि वो काम कर सके। जो जीव की कर्म की स्वतंत्रता है, और ये प्रवाह क्योंकि अनादि चल रहा है, इसमें से पूर्वापर्य की ये पहली सृष्टि है, दूसरी है, कुछ नहीं कह सकते। प्रलय हो जाएगी फिर सृष्टि आएगी। तो ये सारी व्यवस्थाएं जैसे इस लोक में कोई कुशल व्यवस्थापक करता है और सही सही उपयोग के लिए करता है, ऐसे ही परमेश्वर सृष्टि का सृजन करते हैं जीवों के कर्म फल का भोग करने के लिए और मुक्ति की प्राप्ति करने के लिए। और बहुत बुद्धिमत्ता पूर्वक सोच समझ करके ईश्वर इस जगत का सृजन करता है।
जिसमें न कोई पक्षपात होता है, न किसी प्रकार का लवलेश दूसरे तरह के अवलेप हैं, वो बिल्कुल निरपेक्ष भाव से करता है और सबको समान अवसर उपलब्ध कराता है। यदि इस जगत में सबको समान अवसर उपलब्ध नहीं है कर्म करने के लिए या भोग करने के लिए, तो वह ईश्वर की व्यवस्था का दोष नहीं है, वह हमारी व्यवस्था का दोष है कि हम जो मिलकर के व्यवस्था बनाते हैं उस व्यवस्था में ना तो हमें कुछ को कर्म की स्वतंत्रता मिल पाती। बहुत सारे लोग रह जाते हैं जिन्हें काम करने का मौका नहीं मिलता, किंतु ये समाज की व्यवस्था जो अलग है। धन्यवाद।